लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। राधे राधे भाई सबको। आज है तुलसी विवाह और मेरे परिवार की तरफ से सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। ऐसा माना जाता है भाई, अगर हम एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे हमने कभी किया नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं, करने की थोड़ी कोशिश की है। और ऐसा भी बोलते हैं कि जिसके घर में बेटी नहीं होती वो शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करा दे तो उसके घर में ज़रूर बेटी पैदा होती है। तो हमने भी किया छोटा सा तुलसी विवाह, तो आप देखना और बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। हम जैसे ही माता का श्रृंगार करने के लिए जा रहे थे तो हमारे घर पे आ गए थे मेहमान, इसीलिए हमने अपनी बेटी से करवाया था सारा श्रृंगार माता का। तो यहाँ पे ये कर रही है। वैसे हमने सारा सामान रख दिया था, साड़ी, श्रृंगार का सामान, प्रसाद वगैरह, तो ये इसने किया है सारा, हमने बता दिया था इसको। तो चलिए आप भी देखना। तुलसी माता की एक कथा भी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। एक परिवार में एक नंद और भावज रहती थी। जो नंद थी वो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, दोनों टाइम माता तुलसी की पूजा करती थी, धूप दीप सब कुछ करती थी। और उसकी भाभी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ये तुलसी माता की पूजा करे। मतलब वो उसको सुनाती रहती थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी कि ये तुम क्या करती रहती हो, पागल हो जाओगी एक दिन इसके तुलसी के चक्कर में। तुलसी माता के ना कुछ काम करती ना कुछ, सारा दिन तुलसी माता माता गाती फिरती है। तो उसके भाई ने सोचा कि ये मेरी बहन को बहुत परेशान करती है, इससे अच्छा तो मैं अपनी बहन की शादी करा देता हूँ। तो उसने उसका रिश्ता तय कर दिया। तो उसकी भाभी ने अपने मन में ठान लिया कि मैं इसका रिश्ता बिल्कुल नहीं, इसकी शादी हो जाएगी तो काम कौन करेगा, मैं इसकी शादी नहीं होने दूँगी। तो वो उसको परेशान करने लगी। तो जैसे ही उसकी बारात आई तो उसने बोला कि अब ये जो तुलसी माता है यही करेगी तेरा सब कुछ। तो इसको ही मानती थी। उसने तुलसी माता का गमला जो था मेहमानों के सामने तोड़ के डाल दिया कि इसको ये यही खाएंगे। तो जैसे ही उसने डाला वहाँ पे बहुत ही पकवान व्यंजन अच्छे अच्छे बन के तैयार हो गए, तो सब ने खाया। फिर कपड़े, जो कपड़े थे जेवर थे, उसने सब वो बदल दिया, उसकी जगह पत्थर रख दिए, कपड़ों की जगह कलावा रख दिया। तो जैसे ही वो अपनी ससुराल जाके देखती है तो वहाँ पे कपड़ों की जगह, मतलब कलावे की जगह कपड़े बने हुए हैं और पत्थरों की जगह जेवर बने हुए हैं। तो उसकी भाभी ने देखा कि ये तो मतलब उसका पूरा साथ दिया है तुलसी माता ने, तो वो अपनी बेटी को बोलने लगी कि तुम भी ना तुलसी माता की पूजा किया करो। तो उसकी बेटी किया नहीं, उसके सामने तो कर लेती थी पर मन से नहीं करती थी, तो इसलिए उसको फल नहीं मिलता था। तो उसने सोचा कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी तो मैं ऐसे ही करूँगी बिल्कुल जैसे मैंने अपने नंद की शादी में किया था, तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे बदला अदला बदली करी थी सामान की, तो उसने ऐसे ही किया। जैसे उसकी बेटी की शादी हुई तो उसने गमला तोड़ के रख दिया। उसके बाद उसने कपड़ों की जगह वही अदला बदली कर दी। तो जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहा। तो उसकी बहुत बदनामी हुई कि भाई इसने ये क्या किया। तो फिर वो क्या नाम है, वो पूछने लगी, कहने लगी कि भाभी आप ऐसे मत किया करो, पूजा करो तुलसी माता तो फल देती है। तो उस दिन से फिर वो उसकी पूजा करने लगी तुलसी माता की, फिर वो ठीक ठाक रहने लगे। मुझे बस इतनी ही आती थी। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ये कथा तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की सब ने, जैसे शादी में करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कौन लड़की वाला बना था कौन लड़के वाले। तो मैं बनी थी लड़के वाली और ये मेरी देवरानी है ग्रीन सूट में, ये बनी थी लड़की वाली। और हमारे बच्चे थे, सबने खूब मस्ती की। राधे राधे सबको।